गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 14 मई और 14 मई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में मिलने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ ट्रांसफर्ड हेल्थ सेक्रेटरी विवेक कुमार टू विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। पश्चिम बंगाल राज्य ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को किस विभाग में स्थानांतरित किया? किसमें? पर्यावरण विभाग में। किसमें? पर्यावरण विभाग में। कोलकाता है, क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और यहाँ कितने ज़िले हैं? तो पश्चिम बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 ज़िले हैं। पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? तो सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है मछली पकड़ने वाली बिल्ली। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। उद्यान कौन सा है? तो उद्यान है बक्सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मनमीत सिंह वालिया डाइड रिसेंटली विच स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू? टेबल टेनिस। मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? वो थे टेबल टेनिस संबंधित थे। किस खेल से? टेबल टेनिस से। 1988, 1988 और 89। 1988 89 में हैदराबाद में उन्होंने एकांत राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता था। कब? 1988 89 में। नेक्स्ट है, व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in? यूनियन MSME मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in लॉन्च किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय MSME मंत्रालय ने। इस प्रणाली का लक्ष्य भारतीय MSMEs को बड़ी लीग में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में सहायता करना है। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? द सेकेंड फेज ऑफ वंदे भारत मिशन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम 16 to 22 मई 2020। 31। कितने देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई 2020 तक लॉन्च किया जाएगा? कितने देशों से? 31 देशों से। कितने देशों से? 31 देशों से। 31 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत फीडर उड़ानों सहित कुल 149 उड़ानें तैनात की जाएंगी। नेक्स्ट है, Which state has banned all transfer of government employees for the next session 2020-21 till further orders? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लगाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव हो सकेंगे। तो
किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश किया है, तो उत्तर प्रदेश विषय में समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। राज्य की भाषा क्या है? तो राज्य की भाषा है हिंदी और उर्दू। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है मछली। राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है अशोक। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है हु हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नर्सिंग रिपोर्ट 2020। किसने किया? WHO ने। किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है? किसने? WHO ने। WHO ने की है। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2021? इंडिया। कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी से 7 मार्च, 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनः निर्धारित किया गया है। पहले यह 2020 में 2 से 21 नवंबर 2 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इसे अभी इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया 2021 में। अब इसे 2021 में किया जाएगा। और तो हो गया अंडर 17 के विषय में। और अंडर 20 महिला विश्व कप पनामा और कोस्टारिका में, पनामा और कोस्टारिका में 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी और 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। 20 जनवरी से 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? पनामा और कोस्टा रिका, पनामा और कोस्टा रिका में 2021 में 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा अंडर 20। और अंडर 17 कौन सा? भारत करेगा। अंडर 17 का भारत करेगा। नेक्स्ट है, विच इज़ अ न्यू बुक रिटन बाई बोमदेवरा साई चंद्रवदन, फियर ऑफ गॉड। बोमदेवरा साई चंद्रन ने कौन सी एक नई किताब लिखी है? तो लिखी है फियर ऑफ गॉड। कौन सी बुक लिखी है? फियर ऑफ गॉड। यह अग्निपुत्र, व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और शत्रु के बाद वधान, यानी कि इनका नाम वधान भी कहा जाता है, इन्हें वधान के नाम से संबोधित किया जाता है। बोमदेवरा साई चंद्रवदन का यह तीसरा उपन्यास है। बोमदेवरा साई चंद्रवदन का यह तीसरा उपन्यास है। इससे पहले इन्होंने अग्निपुत्र, व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और शत्रु 2 उपन्यास पहले ही बना दिए हैं। तीसरा उपन्यास इनका है फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड रिसेंटली? सानिया मिर्जा। हाल में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा बनी है। कौन बनी है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए, सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए फेड कप हार्ट जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फेड कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड होता है और डेविस कप पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। फेड कप की भी हम समझ लेते हैं। फेड कप की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1963 में, 1963 में। लेकिन जो यह अवार्ड दिया जा रहा है, फेड कप हार्ट अवार्ड जो दिया गया है, ये अवार्ड, इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। फेड कप की शुरुआत तो हो गई थी 1963 में, लेकिन जो अवार्ड दिया जाता है वो उसकी शुरुआत हुई 2009
9 से। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु होस्टेड द इंडियन बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इसे एसोचैम ने आयोजन किया है, इसे एसोचैम द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा? एसोचैम के द्वारा। एसोचैम के द्वारा किया गया है। तो एसोचैम के विषय हम समझ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो हुआ था 1920 में, 1920 में। 100 साल हो गए हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड हैज़ है recently the prime minister has announced an economic package of how much amount in his address to the nation 20 लाख करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने राशि के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो 20 लाख करोड़ का। कितने का? 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह जो पैकेज होगा यह भारत की जीडीपी का 10% होगा। यह भारत की जीडीपी का 10% होगा। लैंड लेवल लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए यह घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने की है। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the new chairman of CBSE recently? मनोज आहूजा। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा अनीता करवाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अनीता करवाल का स्थान लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।